बिहार में सर्वेक्षण अमीन का मुद्दा बिल्कुल नेशनल बन गया है और रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी इस पे आवाज उठाए हैं और अब सैटेलाइट के मीडिया भी उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हिचक रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र पत्रकार की जब बात कर लें तो वो तो एकदम मुद्दा को उछालेगा ही, क्योंकि मुद्दा ही है, जनहित का मुद्दा है और जनहित के मुद्दों को पत्रकार को पता है कि भैया कितना जरूरी है। ऐसे में आपको बता दें, सीधे हम गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं, जहां पर में तकरीबन 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों का जो है आलम है ऐसा कि ये लोग खूंटा गाड़ दिए हैं। आचार संहिता 10 दिन के बाद लगेगा या 20 दिन के बाद लगेगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये लोग कह रहे हैं कि सरकार से सदन तक, सड़क से सदन तक और रोड से लेकर के सरकार के मतलब कि पूरे नुमाइंदे जहां तक हैं, सबके लिए अब हम लोग जो है रोड़ा बनेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप मनमानी कर लेंगे। जय सिंह की बात कर लें, जय सिंह तो एक्सपोज हो गए, अब मंत्री जी भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। लेकिन ठीक है, मंत्री जी लोगों को तो हैबिट होता है झूठ बोलना, इधर का बात उधर कर देना। लेकिन जय सिंह साहब, आप जब ब्यूरोक्रेट्स इतने बड़े हैं, सचिव साहब हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है बिहार के राजस्व विभाग का, फिर आप एक्सपोज होते गए, कहीं ना कहीं आप पे शोभा नहीं देता है। जय सिंह वो भी IAS ऑफिसर है, लेकिन आपके ही डिपार्टमेंट के जो बड़े IFS ऑफिसर हैं, जो 10 देशों में सेवा उन्होंने दिया है, एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर, वो आपसे कम नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि सारा माल आपके पेट में चला गया है। अब ऐसे लोग यदि कह रहे हैं तो इसके पीछे आप ये मत समझे कि कोई नेतागिरी वाली बात है। भाई साहब, वो IFS ऑफिसर हैं तो आपकी दर्द को समझ रहे होंगे। 35 साल सेवा दी है उन्होंने भी और डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं। और आप जैसे लोग नौकरी के नाम पे क्या कर रहे हैं, अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके विभाग में कितना अरबों खरबों का खेल होता है, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई ऑडिटिंग नहीं है, कोई डेटा आप डाटा नहीं दे रहे हैं। और CAG का रिपोर्ट में फिसड्डी है आप लोग, ना आपके नीतीश कुमार ने बता रहे हैं, ना आप बता रहे हैं। अब इस पर में हम हालात दिखा रहे हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल में रात के 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे चारों बजे तस्वीर दिखाइए, कैमरा को घुमाइए कि क्या हालात है यहाँ पर में। देखिए कैसे जितने भी ये LRC से जुड़े हुए सर्वेक्षण कर्मी ये कैसे किस तरीके से जी रहे हैं। आखिर इन्हें 24 घंटा दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर ये लोग सोच रहे होंगे कि हमने कितना बड़ा गलती किया कि बिहार सरकार के इस राजस्व विभाग के LRC डिपार्टमेंट में नौकरी करके कितनी बड़ी गलती किया है। देखिए जिस तरीके से ये सोए हुए हैं और बगल में जंगल है, देखिए कचरा है बगल में, देखिए ये चारों बगल कचरा है, जिस कचरे से मच्छर की उपज होती है। और चारों बगल में गर्दनीबाग हॉस्पिटल की बात कर लें और कचरा की बात कर लें और ये नीचे में सोए हुए हैं। ये हालात बना दिए हैं। देखिए मच्छर, डेंगू और आजकल कितने मलेरिया, फलेरिया और डेंगू की बीमारी का चपेट के कारण क्या होगा इन लोगों का। अब मच्छर काट रहा है, ये लोग सोए हुए हैं मजबूरन। ये हालात है। देखिए दूर दराज से आए हुए थके हुए लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में काश एक नौकरी की बात जब हो जाती तो नीतीश कुमार या सचिव जय सिंह हम लोग के जीवन को थोड़ा सही कर देते। लेकिन इसीलिए ये कोई शौक से नहीं सोए हुए हैं, ये हालात नीतीश कुमार ने बना दिया है कि जो इंजीनियर को आज देखिए भाई साहब को देखिए किस तरीके से लेटे हुए हैं, किस तरीके से हालात बना हुआ है इन लोगों का। यानी कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, इनके माता पिता हैं, यही बिहार के हैं और यही बिहार के नौजवान हैं और ये बिहार के नौजवान की हालात क्या है। देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं आप सुनेंगे, जब समझेंगे, देखेंगे तो अंदर आत्मा कराहेगा, आपकी आत्मा झकझोरेगा कि बिहार में क्या चल रहा है। यही गर्दनीबाग धरना स्थल तकरीबन 10,000 से ऊपर हर दिन लोग हुंकार भर रहे हैं कि आखिर बिहार में कैसे, वैसे तो रोजगार तो मिलता नहीं है, नीतीश कुमार ने रोजगार के नाम पे छलावा किया है, तो आखिरकार ये 10,000 लोगों की कल नौकरी थी उसको भी छीन लिया। और लानत इस बात को लेकर है, दुर्भाग्य इस बात को लेकर है कि आप समय से सैलरी भी नहीं दे रहे हैं साहब। समय से सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन लोगों ने कर्जा लेकर के 6-6 महीना जीवन चलाया है, कर्जा लेकर के। अब बताइए, कोई कर्जा लेकर जीवन चलाए और कहे कि सरकार में नौकरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार दे ही देंगे, तो क्या दर्शा रहा है। 30 से 35 हजार की नौकरी को कर्जा लेकर जीना
कितना शर्म की बात है। और यही बिहार सरकार झूठ बोलती है कि इन लोगों की नौकरी जो हमने दिया है वो एनजीओ के माध्यम से दिया है, लेकिन बीसीसी, डीएसआर, क्या है, हाँ डीएलआरएस के द्वारा नौकरी मिली है भाई साहब। लेकिन ये कह रहे हैं कि एनजीओ के माध्यम से मिला, यानी कि जिसका कोई माँ बाप नहीं था, हमने नौकरी दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी दिया। लेकिन आज इस मच्छर की जिंदगी में जी रहे हैं तो इसके पीछे क्या कहानी आप समझ रहे होंगे। आज इनके माता पिता भी जो जहां पे देख रहे होंगे या देखेंगे इस वीडियो को, सोचेंगे कि मेरा बेटा का क्या हालात कर दिया बिहार सरकार। आखिर संविदा पे नौकरी इतना कलंक बन गया। लेकिन जब संविदा की नौकरी आपने बनाया साहब, तो आपने तो बाज़ाब्ता इस पे पूरा नियम कानून तरीका और आप डॉक्यूमेंट तो बड़ा अच्छा लिए थे। आपने तो बीसीईसी सरकारी विभाग का जो है इस पर में हवाला दिया था, आपने तो भारतीय राजस्व विभाग का टैग दिया था, आपने तो एलआरसी डिपार्टमेंट का लैंड सर्वे डिपार्टमेंट का टैग दिया था। इतने सारे सरकारी विभाग का टैग आपने डाल दिया, तो ऐसे में कोई भी नौकरी करने वाला आदमी तो यही सोचेगा ना कि नीतीश कुमार बिहार सरकार में कई संविदा कर्मियों को नौकरी परमानेंट कर दिए हैं, जिसको 1500 में बहाली कर दिए, आज उसका 50,000 नौकरी महीना मिल रहा है। तो इन लोगों से गद्दारी क्यों, इन लोगों से दुश्मनी क्यों, इन जैसे तमाम जो एलआरसी जो सर्वेक्षण अभ्यर्थी है, इनसे क्या आपकी नाराजगी है, इनसे क्या दिक्कत हो गई। और जहां तक बात आती है कि ये बिहार के जो राजस्व विभाग है उससे उगाही होता है, ये पूरे बिहार के लोग में अधिकतर लोग कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल तो इसका तो सबूत तभी निकल के आएगा जब नीतीश कुमार लेखा जोखा देंगे अपने विभाग को, सीएजी को रिपोर्ट सौंपेंगे। करोड़ों अरबों का जो फंड आ रहा है वो कहां जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ रुपया जो है सीएससी को दिया गया। अब सीएससी क्या करेगा, 1400 करोड़ रुपया उसको तो दे दिया गया, लेकिन यहाँ जो जिसको टर्मिनेट कर दिया गया उसको जो है 6 महीने सैलरी नहीं मिला है। दिक्कत इस बात की लेकर है। हम तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत करने जा रहे हैं। यही रात का वक्त है और इस गहराती रात में, इस अंधेरी रात में, मानो कि ये लोग जो है अपने जीवन और भविष्य की जो है इस अंधकार में तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार हमें सोचा जाए, समझा जाए, हमारी भी बात को माना जाए, क्योंकि हम कोई विदेशी नहीं है, हम इसी बिहार के हैं और हम लोगों ने नौकरी जो लिया है वो दावे के साथ लिया था। यानी कि यूपीएससी का इंटरव्यू और यूपीएससी का एग्जाम में जितना वेरिफिकेशन होता है उससे कहीं ज्यादा ही वेरिफिकेशन हुआ था इस डिपार्टमेंट में। और वेरिफिकेशन होने के बाद भी इन लोगों को लात मारा गया है। और ऐसे में अब ये लोग भी जो है मतलब कि चुपचाप नहीं रहने वाले हैं। संविधान और लोकतंत्र की जो आवाज है उसके जरिए ये लोग भी हुंकार भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात बोले, आपको बुरा लगेगा तो आप बोल दीजिएगा, तो अभी चल जाएंगे। सच्चाई का बात दूर होता है, बहुत जरूरी है। बात बोले गरीब आदमी का बात आप सब रात गुजारते हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ पर रात गुजारते हैं, अपना रोजगार के लिए रात गुजार रहे हैं भैया। अरे उल्टा हो गया, उसको सीधा करो। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं भैया, आप बात बोलिएगा तो गलत लगेगा, तो आप सच्चाई का जीत होता है, समझे? गलत बिना मजानी का ही सोते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग